Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. So friends, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक करेंगे रिलेटिव रोल्स ऑफ नॉर एंड नॉन इन नॉलेज ट्रांसमिशंस एंड कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के हस्तांतरण और निर्माण में ज्ञानी और ज्ञाता की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है, अतः ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान की क्या आवश्यकता, वो तो अज्ञानी होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। सामान्यतः ज्ञान प्राप्त करने की दो प्रमुख विधियां हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञान, सेकंड है प्रोक्ष ज्ञान। एक हमारा होता है इमीडिएट ज्ञान और एक होता है मेडिटेट ज्ञान, जो हमें एकदम से प्राप्त होता है और एक हम ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं ज्ञानी का क्या अर्थ होता है। ज्ञानी या नॉन, किसी काम को जानकर ज्ञानी कहलाता है, यानी कि किसी काम की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं, ज्ञानी। भारत में गुरु का स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति ने बहुत अधिक विद्या अर्जित कर ली हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। अध्यात्मवादी मानते हैं कि ब्रह्मा स्वयं में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञ के रूप में है। ठीक है, अब हम देखेंगे ज्ञाता या नोअर क्या होता है। ज्ञाता जानने का इच्छुक ज्ञाता कहलाता है। ज्ञाता ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञानी और ज्ञ से संपर्क में आता है। ज्ञ के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक ज्ञान में ज्ञ, ज्ञानी और ज्ञाता का त्रिकोणीय संबंध होता है। ठीक है, इसमें जो जानने का इच्छुक होता है उसको हम ज्ञाता कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज ट्रांसमिशंस का क्या अर्थ होता है। ज्ञान का हस्तांतरण, मानव ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करता है। ज्ञान किसी ज्ञानी के द्वारा ज्ञाता को हस्तांतरित किया जाता है। ज्ञानी व ज्ञाता दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है। इस प्रकार ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने परिवार, अपने विचार ज्ञाता का हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हम नॉलेज को किसी ना किसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उससे ज्ञान का हस्तांतरण या ट्रांसमिशंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल ऑफ नॉन इन ट्रांसमिशंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के हस्तांतरण में जो ज्ञानी है, जो सीखने वाला, उसकी क्या भूमिका है, यानी ज्ञानी जो ज्ञान देने वाला उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, फर्स्ट है ज्ञानी की केंद्रीय भूमिका होती है। जो ज्ञान देने वाला है सिर्फ वही, उसका ही फोकस होता है, वही ज्ञान देता है। नेक्स्ट है शिक्षक निर्देशक की कार्य करता है, यानी शिक्षक जो ज्ञान देने वाला होता है वो एक तरह से गाइडेंस का काम करता है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व आदर्श होना चाहिए जिसका ज्ञाता अनुसरण कर सके, यानी कि उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो स्टूडेंट है या सीखने वाला है वो उसका अनुकरण या नकल कर पाए। ठीक है, सीखने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। शिक्षक ज्ञान के अधिकारी के रूप में होता है। नेक्स्ट है कुशल शाब्दिक प्रयोगकर्ता, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। नेक्स्ट है सत्तावादी भूमिका, यानी शिक्षक की ही भूमिका होती है, सिखाने वाले की ही। शिक्षक ज्ञान के हस्तांतरण का अंतिम प्रभावी आधार है। उसके निर्देश के अनुसार शिक्षण कार्य
किया जाता है, ठीक है। जैसा शिक्षक बोलता है वैसे ही कार्य किए जाते हैं, ठीक है। सिखाने वाले के ऊपर होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नॉर इन ट्रांसमिशन नॉलेज। ज्ञान के हस्तांतरण में ज्ञाता की भूमिका यानी सीखने वाले की क्या भूमिका है। फर्स्ट है औपचारिक शिक्षण। इस प्रक्रिया में ज्ञाता निष्क्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका में रहता है, यानी कि जो सीखने वाला है वो निष्क्रिय होकर सीखता है, यानी सिर्फ जो शिक्षक है वही ज्ञान देता है, वह निष्क्रिय रूप से सीखता है। यह ज्ञाता श्रोता के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। जो सीखने वाला है वो सुनने का काम करता है सिर्फ। नेक्स्ट है शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया के कारण ज्ञाता रटन स्मृति का उपयोग ज्ञान हेतु करता है, यानी कि वो रट कर चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है ज्ञाता ग्रहणकर्ता के रूप में है। जो सीखने वाला है वो चीज़ों को ग्रहण करके सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता। जो उद्देश्य हैं उनको प्रयास द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है शिक्षक की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करता है। जो शिक्षक उसे सिखाता है उसको वो अच्छे से सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट देखा था उसमें क्या था, उसमें स्टूडेंट का रोल था और इसमें शिक्षक का रोल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान का निर्माण क्या होता है। ज्ञान का निर्माण इस प्रकार के ज्ञान का निर्माण स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अकेले या समूह में अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वातावरण में अंतःक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिस्कशन, डिस्कवर, ओपन एंडेड लर्निंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभवों से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इसमें बच्चा समूह में सीखता है, ठीक है। निर्माण बाद में अधिगम को संज्ञानात्मक अधिगम की तुलना में अधिगमकर्ता के स्वयं के प्रयासों पर आधारित है, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ नॉन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान निर्माण में ज्ञानी की क्या भूमिका है। फर्स्ट है शिक्षक प्रारक के रूप में, टीचर एज अ ट्रांसमिशन। जो टीचर है वो नॉलेज को ट्रांसफर करता है। प्रबंधन के रूप में टीचर एज अ मैनेजर के रूप में काम करता है। शिक्षक सुधारक के रूप में टीचर एज अ फैसिलेटर के रूप में काम करता है टीचर। सूचना दाता के रूप में एज अ इंफॉर्मेशन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन करता, इवेल्युएटर, यानी कि जो टीचर है बच्चों का इवेल्युएशंस करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है प्रेरक के रूप में टीचर एज आ मोटिवेटर। जो टीचर है वो बच्चों को मोटिवेट करने का भी काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ नॉर इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण में ज्ञाता की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट है सक्रिय अधिगम करता, एक्टिव लर्नर। जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर, और वो इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शंस की बात आए तो वो समूह में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रयोगकर्ता, यूज़र होते हैं, हर काम को करके देखते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, एक्चुअल नॉलेज रिसीवर, एक्चुअल नॉलेज को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट इसके जो ज्ञान है, ज्ञान का क्या प्रोसेस होता है एंड क्या प्रक्रिया होती है, तो हम देखते हैं पहले ट्रांसमिशंस के द्वारा। फर्स्ट है परंपरागत शिक्षण, ये ट्रेडिशनल टीचिंग है। नेक्स्ट है ज्ञान संकेतों एवं संदेशों को ग्रहण करना है। संप्रत्यय को मानक अर्थ, स्टैंडर्ड मीनिंग कॉन्सेप्ट है। समान अधिगम प्राप्ति है, लर्निंग आउटकम्स सेम आते हैं। सृजनात्मकता का अभाव है, नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी की कमी है। कठोरता, इसमें राइज्ड कोरेक्शंस वर्क है। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु व्याख्या विधि, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लेक्चर है।
इसमें सिर्फ टीचर टीच करता है। निर्माणवाद में ज्ञान अधिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज एंड कंस्ट्रक्टिव। तो अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है? फर्स्ट है सोच, आत्मीयता, सब्जेक्टिविटी इन थिंकिंग। नेक्स्ट है सीखने में विभिन्न, लर्निंग आउटकम्स आर वेरी। रचनात्मक परिणाम, क्रिएटिव आउटकम्स। रोचक अधिगम, लर्निंग वाइल एंजॉइंग। आंतरिक प्रेरणा, इंटरेस्ट मोटिवेशंस प्लेज। शिक्षण के गद्यात्मक तरीके, एक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।